बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिमझिम बुक के राग की रस्सी चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का कैरेक्टर है लोनपो गार, जो तिब्बत के 32वें राजा सोनोगवशेन का मंत्री था। वह अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर था। उसके सामने कोई भी इस मामले में कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। लेकिन अचानक ही जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो लोनपो गार बहुत दुखी रहने लगा। उसका कारण क्या था? उसके बेटे का बहुत ही सीधा होना। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत ही सीधा था और उसके अंदर जरा सी भी होशियारी नहीं थी। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा इतना सीधा साधा बेटा अगर मैं नहीं रहूँगा तो इसका काम कैसे चलेगा। तो अपने बेटे को उसने एक दिन थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने के लिए शहर में भेजा और साथ में उसने क्या दिया था, 100 भेड़ों को दिया था। और उसने बोला कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना और बेचना नहीं है। इन 100 भेड़ों को भी लाना है और इनके साथ साथ तुम्हें जौ के बोरे भी लेकर आना है। लोनपो गार बहुत दुखी हुआ, ये सोच कर कि इन्हें मारना या बेचना भी नहीं है और मैं 100 जौ बोरे कहाँ से लेकर आऊँगा। वह शहर पहुँच गया। बोरे 100 जौ बोरे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह इसी समस्या पर सोचते सोचते सड़क के किनारे बैठ गया, लेकिन उसको कोई भी हल नहीं समझ में आ रहा था। वह दुखी था। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है और पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार का बेटा अपना हाल कह सुनाया तो लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने इन भेड़ों के बाल को उतारो और उन्हें बाजार में बेच दो, जो रुपए मिले उनसे। तो उसने क्या किया, लड़की ने भेड़ों के बाल काट लिए और उन्हें बाजार में बेच दिए अचानक। और उन्होंने उसी पैसे से 100 जौ के बोरे खरीद लिए। लोनपो गार का बेटा बहुत खुश हुआ और वह घर पहुंच गया और उसने अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई। वे उठकर उसके पिता वहाँ से उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे ले आना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा उसी जगह जा बैठा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि वो लड़की फिर मेरी मदद के लिए आएगी। और ऐसा ही हुआ। वह लड़की फिर वहाँ उसे मिली। उसने अपनी मुश्किल फिर से उसको बताई कि मेरे पिता ने कहा है कि भेड़ों को बेचना भी नहीं है, मारना भी नहीं है और उनके साथ 100 जौ को बोरे भी लेकर आना है, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर 100 जौ बोरे मिले। उसने जो सींग काटने के बाद जो उसके पैसे मिले, उसने उसे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। लोनपो गार के बेटे को लड़की ने जौ के बोरे सौंपकर उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने अपने पिता से कहा, लीजिए, मैंने आपके भेड़ों को मारा भी नहीं, बेचा भी नहीं और मैंने 100 जौ के बोरे भी ला कर दिए आपको। अब उनके पिता ने सुनकर कहा कि ठीक है, तुम उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश फिर से उसको सुनाया। तो लड़की ने भी एक शर्त रखी। उसने क्या रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह राख की रस्सी गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की वो शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो तो राख थी और राख को तो छूते ही वो इधर उधर हो जाएगा, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने लोनपो गार की चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए उन्होंने क्या किया,
अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार से लोनकोगार की चिंता का कारण खत्म हो गया, क्योंकि उसकी जो बहू थी वह बहुत ही समझदार थी और अब उसको अपने बेटे के लिए दुखी नहीं होना था। तो इस चैप्टर देखो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।